जाइए वहाँ का घास बढ़िया रहेगा, बालू में कौन घास जमेगा। और मेरा स्थिति आप देख लीजिए, यहाँ अभी खबर करने के लिए गए हुए थे, उन लोगों से बातचीत करने गए थे। महिलाएं जो यहाँ पर आई हुई हैं, जो लड़कियां जो अभ्यर्थी तैयारी कर रही हैं, फिजिकल ट्रेनिंग कर रही हैं, वो कह रही हैं कि मुझे यहाँ तक आने में डर लगता है, सुरक्षा के लिए एक सिपाही तक यहाँ तैनात नहीं है। यहाँ से तो पहली बात की बहुत ज्यादा अंधेरा रहता है, घर से दूर पड़ता है, आने में 1 घंटा से ऊपर लग जाती है, सेफ्टी नहीं है। अगर कोई घटना घट जाती है तो इसकी जिम्मेदारी क्या पटना के प्रमंडलीय आयुक्त साहब लेंगे, ये बड़ा सवाल है। चेक कर रहे थे कि गाड़ी ना फंस जाए, गाड़ी क्या फंसी, हम ही फंस गए यहाँ पर और हम ही गिर गए उसमें। तो ये सारी जिम्मेदारी कौन उठाएगा, प्रमंडलीय आयुक्त साहब। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप, मेरा नाम है अनिकेत पाठक। मेरी स्थिति सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर पूरा कीचड़ में पैर लगा हुआ है, मेरा पैंट गंदा हो चुका है, पूरा हम कीचड़ में गिर चुके हैं। और इसका जिम्मेदार हम पूछना चाहते हैं कि कौन है। क्या इसका जिम्मेदार पटना के प्रमंडलीय आयुक्त साहब हैं? क्या इसका जिम्मेवार यहाँ की सरकार है? ये तमाम तरह के सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं, आप समझिए। हम पटना के अंटा घाट पर हैं और प्रमंडलीय, देखिए एक गाड़ी आ रही है वहां से, उसको भी आप पहले रिकॉर्ड कर लीजिए, वो गाड़ी कैसे आ रही है, कितना उनको परेशानी हो रहा है गाड़ी को आने में। आप पहले उसको एक नजर देख लीजिए, उसके बाद हम आपको पूरी खबर बता रहे हैं कि प्रमंडलीय आयुक्त पटना के द्वारा एक फरमान जारी किया गया है कि जितने भी फिजिकल ट्रेनिंग करने वाले छात्र छात्रा हैं, एकेडमी वाले हैं, वो गंगा के किनारे चले जाए और गंगा के किनारे जाकर के फिजिकल ट्रेनिंग करे। लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता कितना कठिन है, थोड़ा उसको देखिए आप, कितना दिक्कत हो रहा है। दिक्कत हुआ भैया आने में? दिक्कत हुआ बाइक को लाने में? बहुत दिक्कत। हमको तो देख लीजिए, हम तो बढ़िया हो गए हैं एकदम। यह देखिए इनको कितना दिक्कत हुआ है। हम रिपोर्टिंग करने के लिए यहाँ पर आ रहे थे और हमको जाना था अंटा घाट पे, कि वहां पर जो भगाया गया है गांधी मैदान से फिजिकल ट्रेनिंग करने वाले छात्र छात्राओं को, वहां से कहा गया है कि आप चल जाइए, जाकर के नदी के किनारे करिए। और वहां पर जाने के लिए किस तरह की व्यवस्था है, इसके बारे में क्या बताइएगा। एक बाइक तक वहां नहीं जा सकता है। प्रमंडलीय आयुक्त साहब ने आदेश जारी करके, फरमान जारी करके ये कह दिया कि यहाँ का AQI खराब हो रहा है, वहां चल जाइए, गंगा के किनारे AQI बढ़िया मिलेगा। यहाँ का गांधी मैदान का घास खराब हो रहा है, वहां चले जाइए, वहां का घास बढ़िया रहेगा, बालू में कौन घास जमेगा। और मेरा स्थिति आप देख लीजिए, यहाँ अभी खबर करने के लिए गए हुए थे, उन लोगों से बातचीत करने गए थे। महिलाएं जो यहाँ पर आई हुई हैं, जो लड़कियां जो अभ्यर्थी तैयारी कर रही हैं, फिजिकल ट्रेनिंग कर रही हैं, वो कह रही हैं कि मुझे यहाँ तक आने में डर लगता है, सुरक्षा के लिए एक सिपाही तक यहाँ तैनात नहीं है। अगर कोई घटना घट जाती है तो इसकी जिम्मेदारी क्या पटना के प्रमंडलीय आयुक्त साहब लेंगे, ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए कि एक भी न शौचालय की व्यवस्था है वहां पर, तो उसको लेकर के क्या व्यवस्था की गई है। केवल ये कह देना कि गांधी मैदान को खाली कर दीजिए आप लोग, वहां का घास खराब हो रहा है, वहां का हवा खराब हो रहा है, और चले जाइए गंगा के किनारे। शाम का वक्त है, ठंड इतनी है कि वहां पर जो है लड़कियां रुक नहीं सकती है, लड़के रुक नहीं सकते हैं, इतनी ज्यादा नदी के किनारे ठंड हो जाती है। ये सारी बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। मेरी स्थिति देख लीजिए और आप समझिए कि एक बाइक तक पार नहीं हो सकता है, वहां तक जा नहीं सकता है जहां पर अभी ट्रेनिंग किया जा रहा है, जहां पर फिजिकल ट्रेनिंग कर रही है। वो पूरा वीडियो भी है जिसमें कि फिजिकल ट्रेनिंग कर रही छात्र छात्राएं क्या कह रहे हैं वो हमने आपको बताया है, वो अभ्यर्थी क्या कह रहे हैं वो बताया है। लेकिन आप इस बात को समझिए कि गांधी मैदान से खाली करा करके डायरेक्ट आदेश पारित कर देना कि चले जाइए, कहां तक सही है और कहां तक ये फरमान ठीक है, इस पर सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और अगर भेजा गया तो व्यवस्था क्या की गई, क्या ट्रैक बनाया गया है वैसा वहां पर, ये सवाल होना चाहिए। क्या सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, ये सवाल होना चाहिए। और सवाल ये कि एक गाड़ी तक पार होने का व्यवस्था नहीं है, काहे नहीं आप बना दिए, बना देते रास्ता बढ़िया कि गाड़ी भी पार हो जाए, लेकिन वहां तक गाड़ी नहीं जा रही है तो लोग आएंगे जाएंगे कैसे, रात हो जाएगा, लोगों को जाने में दिक्कत होगी। महिलाएं आती हैं वहां पर प्रैक्टिस करने के लिए, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है, ये तमाम सारे सवाल हैं और सवाल पूछा जाना चाहिए। हमको खबर करना था, हम अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ से गए थे और लौटने में देखिए क्या स्थिति हुई है। चेक कर रहे थे कि गाड़ी ना फंस जाए, गाड़ी क्या फंसी, हम ही फंस गए यहाँ पर और हम ही गिर गए उसमें। तो ये सारी जिम्मेदारी कौन उठाएगा, प्रमंडलीय आयुक्त साहब। आप उठाए ना उठाए, कम से कम एक बार फोन उठाइए और फोन पर ही कम से कम एक बार जवाब दे दीजिए, क्योंकि पिछले कई दिन से हम आपको फोन कर रहे हैं, वो तो आपसे उठ नहीं रहा है। इसका जवाब आप कैसे दीजिएगा। तमाम सारे अपडेट के लिए आप स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए और इस खबर से जुड़ी एक एक पल की अपडेट और एक एक सवाल जो वाजिब है वो हम उठाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। तमाम सारे अपडेट हम इसी तरह से जारी रखेंगे। स्वराज पोस्ट को यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं, फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।